तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है भाई? और इसमें ये लिखा हुआ छाते को जो है ना एक त्रिभुजाकार टुकड़ों के रूप में ऐसे बनाया गया छाता। देखो इस प्रकार से भाई ये छाता बना हुआ, ठीक है। उसने कहा कि भाई इसे एक त्रिभुज मानते हुए जिसकी ये भुजा 50 सेंटीमीटर है और ये भुजा 20 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 50 सेंटीमीटर, यानी कि एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। तो यहाँ से उसने कहा कि इसमें 10 त्रिभुज है भाई, 10 त्रिभुजाकार कपड़ों को सीकर ये बनाया गया। तो यानी कि इसमें 10 त्रिभुज है। हमें प्रत्येक रंग का कपड़ा ज्ञात करना। जब इसमें 2 रंगों का कपड़ा लगा हो, कितने रंग का? 2 रंगों का, 2 रंग। तो भाई यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। त्रिभुज की भुजाएं अगर हम ABC मानते हैं तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो गई? भुजाएं A बराबर 50 सेंटीमीटर, B बराबर 50 सेंटीमीटर और C बराबर 20 सेंटीमीटर। तो S कितना होगा भाई? अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बाई 2, 50 प्लस 50 प्लस 2 और बटे 2, 50 50 100 120 बटे 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S का मान 60 है भाई, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, ठीक है भाई। इसका मान ज्ञात करते हैं भाई। ये 60 गुणा ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से जब हम करते हैं भाई ये देखते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और इसे लिखते हैं 4 गुणा 10। देखो यहाँ 10 कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी 2 10 10 के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये 6 एक ही बार है, ये 4 4 का वर्गमूल होता है 2, ये भी बार है, अंडर रूट आ जाएगा 6, यानी आएगा 10.100 यानी कि 200 अंडर रूट 6। यहाँ लिखता हूँ इधर, ये आ जाएगा भाई 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसने कहा इसमें 10 त्रिभुज है भाई और प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब इसमें 5-5 त्रिभुज है अलग अलग रंगों के, ठीक है। तो भाई प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, अगर प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, इसमें 10 त्रिभुज है यानी कि 10 गुणा 200 रूट 6 और भाई इसमें 2 रंग है यानी कि 2 सब आ गए, 2 पंजे 10 5 और 5 दशम 5 दूनी 10 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई उसके कपड़े का क्षेत्रफल जो उसमें लगा हुआ है। उतारो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। ज्ञात करना कि भाई इसमें प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। और इस प्रकार का ये पतंग है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में इसका चित्र दिया हुआ है। इस प्रकार का ये पतंग है भाई, ठीक है।
इस प्रकार का ये पतंग है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो भाई ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये जो विकर्ण है, ये वर्ग है, जो इसमें 32 सेंटीमीटर का ये विकर्ण है यहाँ तक, ठीक है, और 32 सेंटीमीटर का ये है, और इसकी अलग अलग भुजाएं दे रखी है वही 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए ऊपर जो भी है ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, चूंकि वर्ग का विकर्ण कितना है भाई 32 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो भाई वर्ग के क्षेत्रफल का कुछ सूत्र होता है कि भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, या तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2, या विकर्ण का स्क्वायर कर दो क्योंकि d बराबर है इसमें, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर ये कर सकते हैं और बटे में 2 कर दो, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं भाई, इसमें यहाँ से ऊपर के तोड़कर ये भी त्रिभुज होगा, नीचे वाला त्रिभुज, यहाँ से इसका आधा कर लेंगे 16 आ जाएगा, और फिर आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर ऊपर वाले त्रिभुज का अलग निकल जाएगा, नीचे वाले का अलग निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, पूरे वर्ग का ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग का ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी यानी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, विकर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर और बटे 2, यानी विकर्ण कितना 32 का स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा भाई 32 गुना 32 और बटे 2, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, और 16 3 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई इस पूरे त्रिभुज का। अब हमें इसमें पार्ट फर्स्ट का, पार्ट सेकंड का क्षेत्रफल निकालना और थर्ड का भी। तो यहां लिखते हैं, चूंकि भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर भाग सेकंड का क्षेत्रफल। भाई जो भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल है वही भाग सेकंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये कितना भाई, दोनों भाग बराबर है इसके, तो यानी कि आधा आधा कर दो इसका, और बराबर कितना आ जाएगा भाई 1/2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 कर दो इसका, 512 बटे 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई भाग फर्स्ट और भाग सेकंड का क्षेत्रफल। ये तो पहला काम था। अब उसने इस थर्ड भाग का भी क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई एक हमारे पास त्रिभुज है CEF, ठीक है। अब त्रिभुज CEF में ये भाग थर्ड है भाई, भाग थर्ड त्रिभुज CEF में A बराबर हम मानते हैं 6 सेंटीमीटर, और भाई B बराबर मानते हैं 6 सेंटीमीटर, और C बराबर मानते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हीरोन का सूत्र लेगा S बराबर, निकालते हैं पहले A प्लस B प्लस C बटे 2, A का मान 6 प्लस 6 और प्लस 8 और बटे 2, 6 6 12 और 8 20, 20 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे हीरोन का, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो भाई लगाओ 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, 10 गुना 4 गुना 4 और गुना 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 गुना 5 गुना 4 जो का तू रखो भाई गुना 2, क्या होगा भाई 4 भी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा, अंडर में कितना बचेगा 5, 4 दूनी 8 अंडर 5, ठीक है भाई। इतना आ जाएगा क्षेत्रफल इसका। अगर हमें से निकालना तो अंडर 5 का वर्गमूल निकाल लो भाई, अंडर 5 का वर्गमूल कितना होगा 2 दूनी 4, बचे कितने 1, यहाँ दशमलव लगी, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 2 ही तो बढ़ेगी
एक बार में 2, 2 दूनी ये 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार चलेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर घटाओ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ घटाओ 2 आ जाएगा, 1 आ गया 1, ठीक है। फिर ये 1600 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 प्लस भी 2 ऊपर, 2 और 2 4 और ये 4, 4 चौक 16 होंगे तो लगभग 3 बार चल जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12 तो हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो यानी कि हम लिख सकते हैं भाई 8 गुना 2.23, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2, 18 का 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, इतना आ जाएगा इसका सेंटीमीटर इसका, ठीक है भाई। ऐसे करते हैं भाई, उतारो। तो भैया अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। हमें व्यय ज्ञात करना इन टाइलों पर। अब देखो ये आकृति देख सकते हैं भाई 12.8, ठीक है। इसमें त्रिभुजाकार, ठीक है, 16 डिजाइन दिए हुए हैं, 16 त्रिभुजाकार डिजाइन यानी टाइलें बनी हुई है। और उनमें से एक त्रिभुज का जो भाई, हम देखो ध्यान से सुनो, 16 डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ एक त्रिभुज का वो दिया हुआ, एक त्रिभुज की सपोज करो इनमें से एक त्रिभुज जो दिया गया वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, मतलब उसकी जो भुजाएं हैं वो दी हुई है, त्रिभुज की भुजाएं, यानी प्रत्येक त्रिभुज की कितने की, प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई एस यानी अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 और बटे 2, इन सबको जोड़ो भाई, 28 और 9 कितने होंगे, 28, ठीक है, 28 9 होंगे 37, 37 और 35 72 और 72 बटे 2 यानी आ जाएगा 36, कितना 36 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप है भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा हीरोन के सूत्र से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान 36, ये 36 माइनस 9, ये 36 माइनस 28 और ये 36 माइनस 35, ठीक है भाई। यहाँ से इसे हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 36 गुणा 36 में से 9 घटाओ 27 और 36 में से 28 घटाओ, 36 में से 28 घटाओ भाई 8 और भाई 36 में से 35 घटाओ 1 बचेगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा 6 छंग 36, यानी 6 तो इसमें से बाहर आ जाएगा। ये 3 3 9 27, इसमें से 3 बाहर आएगा, 3 अंदर आ जाएगा, इसमें से 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी 3 यहाँ से 2 यहाँ से 6 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा 3 6 18 दूनी 36 अंडर 6 और 6 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाई। 6 का वर्गमूल कितना होगा, 2 दूनी 4 बचे 2, यहाँ दशमलव लगाकर 2 जीरो बढ़ा लेंगे इसमें, 2 और 2 4, 4 पंजे 20 हो यानी कि 4 चौक लगा लेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, फिर यहाँ 4 बचेगा भाई, यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 जीरो, यहाँ 4 4 8 और ये 4, ठीक है। 4 6 24, 6 बार चला के देख लो, इसमें 24 ज़्यादा हो जाएगा तो यानी 5 बार चला के देखेंगे तो 5 48 की जीरो हासिल 4 और 5 48 की जीरो हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4
अच्छा 5 5 25 भी 2 होगा। 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, और 5 चौक 20 और 4 24, यानी ये भी ज़्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इतना लगभग आ जाएगा इसका। घर छोड़े हो गए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 36 गुना 2.45। ठीक है, यहाँ इन दोनों की गुणा करते हैं भाई, 36 की इसमें गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा भाई कितना, 36 की और 2.45 की गुणा करते हैं, 2.45 की गुणा 36 में करेंगे, 6 पंजे 30 की, 0 हासिल 3, और 6 चौक 24 और 3, 24 और 3 कितने होंगे भाई, 27 का 7 हासिल 2, और 6 दूनी 12 2 14, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 का 3 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 0 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 और 3 8 और 8 दशमलव 1 2 अंक, यानी कि 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई इसका। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना। ठीक है, अब कितने त्रिभुज है भाई इसमें, 16, इसलिए 16 डिजाइनों का क्षेत्रफल, इसलिए 16 डिजाइनों का क्षेत्रफल जो होगा वो 16 गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 88.20। तो भाई इसकी गुणा करते हैं, 16 0 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 अट्ठे कितने हो भाई, 16 अट्ठे 128, 128 और 3 131 हासिल 13, और 16 अट्ठे 128, 128 और 13 8 11 का हासिल 1, 28 और 13 141, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, दशमलव लगेगी 2 अंकों बाद, यानी कि 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना। चूंकि पॉलिश कराने की दर कितनी भाई, पॉलिश कराने की दर दे रखी उसने भाई कितनी, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए पॉलिश कराने का खर्च, टोटल खर्च कितना आ जाएगा भाई, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, 50 गुना 1411.20 गुणा करेंगे भाई, इसकी 1 0 आ जाएगी और 1 0 इसकी, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 कम 2 नहीं 5 कम 5 और 1 6, 5 कम 5 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7, 1 2 यहाँ लग जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि इसका आ जाएगा इतना आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 अंकों बाद 0 लग जाएगी, दशमलव लग जाएगी। तो ये पैसे हैं, इन्हें रुपए में बदलना, और रुपए में बदलने के लिए भाई इसमें क्या करते हैं भाई, हम 100 से भाग देंगे, ये आ जाएगा रुपए, यानी कि 1 2 705.60 रुपये आ जाएगा। इतना आ जाएगा भाई खर्चा पॉलिश कराने का। ठीक है भाई, उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का आकार समलंब के आकार का है। किसके आकार का है? समलंब। कैसा होता है भाई समलंब? देखो, जिसकी दो भुजाएं समांतर होंगी लेकिन बराबर नहीं होती। कोई भी दो भुजाएं समांतर होगी लेकिन बराबर नहीं होती। ठीक है भाई, इस प्रकार की जो आकृति होती है वो समलंब कहलाती है भाई। कि इसमें ये जो ए बी है ये सी डी के समांतर है लेकिन बराबर नहीं, समांतर। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है। समांतर का मतलब? समांतर का मतलब भाई एक साथ, मतलब उनके बीच की हर बिंदु पर दूरी समान हो। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं भाई, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें दिया क्या है भाई, इसकी जो इस खेत की समांतर भुजाएं
25 मीटर और 10 मीटर है। 25 मीटर तो इसकी ये वाली भुजाएं हैं भाई, ठीक है। और भाई 10 मीटर इसकी ये छोटे वाली भुजा है, ठीक है भाई। और इसकी असमांतर भुजा 14 सेंटीमीटर, ये 14 मान लो भाई, 14 सेंटीमीटर है। और ये कितनी है? 13 मीटर सॉरी मीटर में ये 13 मीटर है भाई, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो यहां हम क्या करते हैं भाई, अगर हमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भाई इसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। लेकिन हमारे पास इस खेत की ऊंचाई नहीं है, तो भाई अब खेत की ऊंचाई नहीं है तो हमारे पास, हम इसे हीरोन के सूत्र से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से, यहां हम एक सी से एडी के समांतर, यानी हम सीएम समांतर एडी खींचते हैं। अगर हमने सीएम एडी के समांतर खींच ली तो भाई ये तो हो जाएगी 13 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी जितनी ऊपर है वो 10 यहां रह जाएगी, 10 मीटर की। और ये भाई पूरी 25 थी, 10 इधर चली गई तो इधर कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। अब हमारे पास ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं हैं हमारे पास। अब त्रिभुज BCM में इस वाले त्रिभुज में हम क्या देखते हैं भाई, A बराबर हमने मान लिया 15 मीटर है, और B बराबर 14 मीटर है, और C बराबर कितनी मीटर है भाई? C बराबर 13 मीटर है। तो यहां से हम S निकालते हैं भाई, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, ठीक है भाई। ये इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है 15 प्लस 14 प्लस 13 बटे 2। तो यहाँ पर हम करते हैं भाई, जोड़ते हैं, 4 5 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 2 3 4 42 बटे 2 भाई जोड़ लो। 5 और 4 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 2 3 और 1 4 42, यानी ये आ जाएगा 21 मीटर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें भाई। त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं भाई। S का मान 21, A का मान कितना है भाई 15, और 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ इनके मान निकल जाएंगे भाई 21 में से 15 घटाओ कितने बचेगा 6, 21 में से 14 घटाओ 7, और 21 में से 13 घटाओ कितना बचेगा 8। तो यहाँ से भाई कर सकते हैं भाई, इसे लिख सकते हैं 7 या 21, इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और ये 7, और ये 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ देखो भाई क्या क्या इसमें से बाहर आ सकते हैं। 7 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और दूसरा 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई 84 मीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 मीटर स्क्वायर। और अब हम क्या करते हैं भाई, देखो इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, हमें ज्ञात करना पूरे समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, अब हम ये करते हैं, गुरुजी इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं भाई, इसमें यहाँ से C से BM पर एक लंब डालते हैं CN, ठीक है। ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, CN लंब BM डालते हैं। अब इस पर हमने यहाँ से लंब डाल दिया, अब ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। अब हम दोबारा करते हैं पुनः त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज BCM का क्षेत्रफल दोबारा निकालते हैं। कौन से सूत्र से? 1/2 गुना
आधार आधार गुना गुना ऊंचाई। अब आधार गुना ऊंचाई से निकालते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 84, 84 होगा। ये निकल गया 84 बराबर 1/2 गुना आधार कितना इसका 15 15। और ये ऊंचाई हमने मान ली इसकी CN ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो CN निकल जाएगी यहाँ से। तो भाई CN बराबर 84 गुना 2 गुना 2 बटे 15। तो यहाँ से आ जाएगा CN बराबर, CN का जो मान है पहले 84 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 168। 4 दूनी 8, हाँ 168 बटे 15। अब 15 से इसे डिवाइड करते हैं 168 को, 15 एकम 15, 15 एकम 15 15 बचे कितने 1 1, फिर 8, 15 एकम 15, फिर बचे कितने 2 3 और 15 दूनी 30, यानी कि आ जाएगा 11.2 मीटर। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है त्रिभुज की वो कितनी है भाई 11.2 मीटर है। अब ध्यान से सुनो भाई, जो इस त्रिभुज की ऊंचाई है वही समलंब की ऊंचाई है, हाँ। चूंकि त्रिभुज BCM की ऊंचाई बराबर समलंब समलंब की ऊंचाई समलंब ABCD की ऊंचाई के बराबर है। कितनी 11.2 मीटर, इसे H मानते हैं बस। तो अब क्या होगा भाई, ये CN है। अब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसलिए समलंब समलंब का क्षेत्रफल समलंब ABCD का क्षेत्रफल जो होता है भाई वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का A + B लिख रहा मैं, A + B और गुणा H यानी CN। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, समांतर भुजाएं भाई, एक तो AB है, AB + CD है और गुणा CN। ठीक है भाई, एक मिनट, 1/2 AB का मान कितना है भाई 25 और CD का मान कितना है भाई 10 और गुणा इसका मान है 11.2। तो भाई इसे जोड़ दो, 25 10 35 और गुणा 11.2 और बटे 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसकी गुणा कर दो भाई और फिर से डिवाइड कर दो 35 की हाँ, तो ये 17.5 आ जाएगा और गुणा ये 11.2 आ जाएगा। तो भाई यहाँ क्या करते हैं भाई, 35 को भाग देंगे आ जाएगा 17.5 और गुणा ये 11.2, इन दोनों की गुणा करेंगे 17.5 की गुणा 11.2 में करेंगे, 2 5 10 की 0 80 लेख 2 14 15 5 80 लेख 2 1 2 1 3 5 7 1 5 7 1 यानी 0 5 5 10 की 0 80 लेख, ये आ जाएगा 10 और 5 15 16 86 लेख, ये 9 और ये, यानी कि 196 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। आज प्रश्नावली खत्म होती हुई चुप